हालात में था कि खाने के लिए अन्न भी पैदा होने के आसार नहीं थे। संत भगवान रामपाल की कृपा से उनके अनुयायी कल ही हमारे गांव में पहुंचे और कल ही सर्वे कर करके आज हमारे गांव में 33,000 फीट पाइप दे करके हमारे गांव में पहुंच गए हैं। हम उनका दिल की गहराइयों से पूरे गांव की तरफ से संत साहिब करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सतगुरु रामपाल महाराज की जय हो। देखिए, संत रामपाल जी ने पीछे भी अन्नपूर्णा मुहिम चलाई थी। उस समय भी हम बड़े दुखी थे किसान, और हम लोगों ने गुहार लगाई, लेकिन हमारे देश और समाज में कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से उस मुहिम में हरियाणा में हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि उनके बीच में बाधा बन करके आ गए, हुड़दंगबाजी करने लगे। इस वजह से ये मुहिम बीच में एक बार स्टॉप कर दिया गया। अभी फिर हमने दोबारा मैसेज किया तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी तुरंत प्रभाव से गांव में पहुंचे और उन्होंने हमारी तुरंत प्रभाव से, इतनी जल्दी तो सरकार भी गिरदावरी नहीं करती, इतनी तुरंत प्रभाव से संत रामपाल के अनुयायी आए और उन्होंने सर्वे करके ड्रोन से, और तुरंत प्रभाव से आज ही के दिन हमें पाइप दे करके, ये बड़ी खुशी का माहौल है बिरान गांव के लिए। हम संत रामपाल जी महाराज का, भगवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद लगता है। संत रामपाल जी काम तो सारंगली करने लग रहे थे, बढ़िया काम करना है, परंतु किसानों के लिए विशेष काम कर रहे हैं। किसानों के मसीहा हैं वो। किसानों को इनसे ही उम्मीद बची थी, बाकी सरकार तो विफल हो गई थी। सरकार से हमने बार बार मांग की और सरकार कुछ भी नहीं दे पाई, और संत रामपाल जी ने हमें बड़ी खुशी दी है और बड़ी खुशी हो रही है। पूरा गांव खुशी में है जी। अब तो संत रामपाल जी महाराज को नियमित जमानत मिल गई है, आश्रम में भी है धनाना में, तो वहाँ पर मिल कर आए थे आपके? हम भिवानी गए थे, धनाना तो हमारे साथ के 2-4 आदमी गए थे, मैं तो नहीं जा सका था। अभी जाने का विचार है, अभी जाएंगे, मिल के भी आएंगे। मान सम्मान भी जैसा हमसे हो सके करेंगे। बाकी हमारी इतनी औकात तो नहीं है कि उनका मान सम्मान हम कर सकें, परंतु जो हो पाएगा वो करेंगे। देखिए, लगातार खाप पंचायतें हैं, वह सामाजिक संगठन है, वो संत रामपाल जी महाराज का सम्मान कर रहे हैं। बिल्कुल सही है जी। किसानों के मसीहा हैं, मदद तो सभी के करते हैं, पर विशेषकर किसानों की मदद कर रहे हैं। किसानों के मसीहा के रूप में उभर के आए। हमारे लिए तो संत रामपाल जी भगवान ही है, भगवान तुल्य हैं। बिल्कुल। क्या नाम है जी? प्रताप सिंह ढाका। और कोई है क्या? जी महाराज ने जो किया है वो बहुत ही हमारे गांव में बढ़िया काम किया है, और जो रामपाल जी ने किया इतना जल्दी तो सरकार भी नहीं करती और कोई भी नहीं कर सकता, और बहुत ही बढ़िया काम किया है। किसानों का क्या कहना है इस मदद? किसानों का तो बस देख लो सर आप, किसानों को तो कैसे झूम उठे हैं किसान। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो पाइपलाइन दी गई है, संत रामपाल महाराज की तरफ से 100% तो सभी करते हैं। रामपाल भगवान की तरफ से 110% गांव बिरान में फायदा हुआ। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जबान डाल के बुलाएगा, नहीं बुलाते ठीक है। हम सबका बोलने वाले, आजादी से बोलने वाले। इनकी सुनो आप, एक पानी की समस्या ये बात रखनी चाहिए। 1787 में जनम के सामने गाँव अरिनिया वाली, वहाँ पे एक गरीब का मकान बना जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के सनिधि में वो रामगढ़ से जुड़ा हुआ है 18 साल से। उसने छोड़ के संत रामपाल शरण लिया है, और वहाँ उसके डेरे के सामने वो मुकुट बन रहा है। राम भाई, किसी भीड़ इकट्ठी कर रहे हो? अच्छी भीड़ कर रहे हैं भाई। क्या बात है? भगवान रामपाल जी महाराज आए हैं गांव में। अच्छा। हाँ, ये खतरा है भाई। जो गांव में अन्नदान तो सभी करते हैं, ये जीवन दान देने के लिए हमारे गांव में आए हैं। कौन है? संत रामपाल जी महाराज। क्यों करके जमींदार को क्या चाहिए? जमींदार को अन्न चाहिए खेत में, और अन्न अगर कहते हैं बारिश होगी तो तभी होगा। हमारे लिए बारिश नहीं, हमारे लिए सूखा है ना, सूखा हमारे लिए जीवनदान है अभी मौके का। क्योंकि बारिश से हम थोड़े अति बारिश से परेशान है, जबकि सामान्य बारिश से तो हम परेशान नहीं है, परंतु अति बारिश से हम परेशान है। ये जो कष्ट दूर करे है, किसने करे आपका? ये संत रामपाल भगवान ने किया है, भगवान ही है हमारे लिए तो। क्या आया आज बहुत बड़ा काफला ले गया है संत रामपाल भगवान है। 35,000 फीट बोल रहे हैं, परंतु हमें तो इनका फित्ता तो हमारे पास है नहीं। हमें तो लग रहा है वो लाखों फुट ही है। अच्छा। हाँ, ठीक बात है। कौन लेके आया इतना सामान? यो संत रामपाल भगवान ही लेके आए। राम राम। राम राम भाई साहब। भाई किसे फूल से तोड़ो था मैं? ये तो संत रामपाल जी महाराज आऊँगा,
और गांव में कोई शुभ काम है उसके रिगार्डिंग है। अच्छा, कौन सा शुभ काम है भाई? यो गांव में पानी निकासी की थोड़ी सी समस्या थी, अच्छा, तो उसके रिगार्डिंग वो पाइपांगा कोई पानी निकासी का पाबंद करके जाएंगे जी। अच्छा, हाँ जी, यो मेरा गांव है वो देवभूमि है जी। अच्छा, तो देवभूमि है, संत भूमि है, तो संतां की सेवा है। अच्छा, तो संतां की सेवा लगेगी तो गांव को विकास होगा जी। और संत रामपाल जी महाराज ने कोटि कोटि प्रणाम है जी, जो यो शुभ काम करवायो है। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद करा जी। और गांव को पूरा गम तो बार रहे करूँ जी। और मैंने यह सूचना मिली है भी संत रामपाल जी महाराज आवा ये शुभ काम हो नागरी है, तो मैं भी जी अपना टाइम निकाल के यूँ सोचो जो महाराज जी इतना शुभ काम करे तो अपन भी अपना टाइम निकाल के और इस शुभ काम में अपना योगदान देना चाहिए। नमस्कार जी, नमस्कार सत साहिब। अपना परिचय दे दो जी एक बार। मेरा नाम है जी प्रताप सिंह डाका। प्रताप सिंह डाका, गांव बिरान, तहसील बाजरा, हनुमानगढ़ से। जी बताइए, आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये काफ़ी जो ट्रैक्टर है वो जो पाइपों के भर के जो आए हैं, कितनी समस्या जो गांव में थी आपकी? गांव में जी करीबन 7,000 किला जमीन है जी। मैं वो लगभग 4,500-5,000 किला जल भराव प्रभावित थी। मतलब कुल मिला के बात ये जो कणक की एक फसल हो उसके बाकी कौन सी फसल को नहीं, हर बार जल भराव 7 साल हुआ समस्या लगातार चलने लग रही है। और संत रामपाल जी को बहुत बहुत मैं तो धन्यवाद करा, बहुत बहुत आभार व्यक्त करा कि इतना बड़ी मानव सहायता दी है, तो ये जल भराव की समस्याओं में मुक्ति मिल जाएगी। अन्न पैदा होने लग जाओ तो गांव में भी होगा, देश में भी अन्न पैदा होगा। अब की बार कणक की जो पैदावार युवा भी जनवरी के माह बिजाई हुई जी, तो नएंगे बराबर पैदा हुई। लोगों के काफ़ी लोगों के कमेंट भी आए हैं, लोग प्रश्न भी ये करे हैं भाई संत रामपाल जी महाराज जी सारी की सारी व्यवस्थाएं किसानों को बचाने का जो काम करे अपनी जमानत के लिए करवाने लग रहे हैं। अब तो संत रामपाल जी महाराज जी बाहर आ गए, अब भी क्या जरूरत है इन पाइपों की, मोटर बांटने की? देखो जी, ऐसी हो सकती है कुछ एक कि अपनी विशेष लग रहा हो, पर हमारे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है। वो तो भगवान तुल्य है, भगवान के रूप में ही करे थे। जब अंदर थे तो भी कोई फर्क नहीं था उनके अंदर, और अब बाहर आ गए तो भी कोई नहीं है। बिल्कुल निस्वार्थ भाव से लोगों को बचाने के लिए किसानों के मसीहा बनकर आए और उनकी समस्या महसूस होने लग रही है। आज गाँव में अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कई ट्रैक्टर हैं जो पाइपों के और मोटरों के भर करके आपके गाँव में पहुँचे हैं। बहुत ज़्यादा खुशी है जी, शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता। पूरे गांव में खुशी है और वास्तव में जल की जो भराव की समस्या है उससे निजात मिलेगी। पूरे गांव में खुशी का माहौल है। भी आप गांव के चुनिंदा आदमियों में से हो, गांव में जाते होगे, क्या बातचीत चलती है संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? क्या लोग क्या सोचते हैं? गाँव में जब इनका चर्चा होती है तो चलो किसी की अलग राय होता है, तो सारे लोग लगभग ये कहते हैं किसान मसीहा है, जो भी काम किया है किसानों के लिए किया है, किसान हित में। मतलब सरकार इसके आगे फैल थी, सरकार से हमने मदद मांगी, कोई मदद नहीं मिली। और संत रामपाल जी से हमने आशा नहीं पूर्ण विश्वास जताया था, और हमारा भी विश्वास है पूर्ण किया है। चलो कुछ और भी जो फिर आप आज फिर आपका गांव में लाइन लगा दी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने मोटर पाइपा की। ये बहुत ही अच्छा हुआ है और हमें पूर्ण विश्वास था कि संत रामपाल महाराज जी ही हमारे गांव का जल भराव को से निजात दिवाएंगे, जिससे किसानों के खेतों में फसल होगी, लहराएगी और किसानों के चेहरे पर खुशी। आज पाइप आने से गांव में बहुत खुशी है और पूर्ण विश्वास के साथ हम कहते हैं कि तय हृदय से संत रामपाल भगवान हैं। भी गांव में आप बुजुर्ग हो, आप लोग मिलते होगे गांव वाले से, चर्चा तो चलती होगी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। है सभी के एक ही स्वर निकल रहा है कि संत रामपाल संत नहीं है, पूर्ण भगवान है, जिससे हमारी गांव की इस समस्या को समाधान करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मोटरसाइकिल जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हो सर? बढ़िया जी, बढ़िया। आज तो ऐसा माहौल है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, ऐसा क्या हो गया आज? ईसा इस हिंदुस्तान के अंदर कोई काम नहीं आया, कोई मंदिर काम आया नहीं, मस्जिद काम आया नहीं, कोई काम नहीं आया। संत रामपाल जी महाराज ही ये काम है जो जीवन यापन लोगों का दिया। अन्नपूर्णा मुहिम के मुताबिक ये टीम आई है, इसका हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं इतना। जिसका मैं तो ये कह रहा हूँ कि भी कोई काम नहीं आया, कोई मंदिर काम आया नहीं, मस्जिद काम आया नहीं, और कुछ भी काम नहीं आया। सिर्फ ही संत रामपाल महाराज ही है जो इस हरियाणा और पंजाब और राजस्थान को बचाने के लिए, वो ही संत ऐसे हैं जो किसानों को जितना बहुत परेशान हो रहा, हमारे जल भराव भरिया पड़ा, मैं बहुत खुश हाँ। अच्छा काम किया जाए संत पाल ट्रैक्टर का काफिला आपने दिखाई दे रहा होगा, पूरा का पूरा ट्रक है, ट्रैक्टर है, 33,000 फुट पाइप बतावे हैं और जड़े ये पाइप बन लग रहे हैं। उसका मालिक है हमारे साथ है जी। क्या नाम है जी अपना? सत साहिब जी, अशोक जी। अशोक जी, देखिए सारे राम राम कराया करें, आपने सत साहिब कराया है, इसका राज क्या है जी?
रामपाल महाराज जी का नाम लिया हुआ है जी, गुरु जी का आशीर्वाद है जी। तो फैक्ट्री के मालिक से नाम ले लिया जी? हाँ जी, ले लिया जी नाम जी। देखिए आपने जो पाइप फैक्ट्री में आए हैं तो पाछे भी बहुत घने पाइप आए थे, तो ये फिर शुरुआत दोबारा तो होगी, तो कैसा लग रहा है आपको? 63 दिन पहले चली हमारी सेवा जी, गुरु जी का आशीर्वाद से जी। अब आज से फिर शुरुआत है जी दोबारा से जी। देखिए एक कोई कटाक्ष कर रहा था कि भाई संत रामपाल जी महाराज नहीं जड़े तो पाइप ले आवे हैं, अब उनके पीछे बकाया है, क्या ऐसी कोई बात है जी? हमारे तो एडवांस है जी, अब ये पाइप आ गए, अब सुबह से पहले पेमेंट हो लीजिए हमारी जी। शाम न होली साथ के साथ जी, जो भी गाड़ी लोड हुई हमने काटा पर्ची भेजी जी, बिल भेजे साथ के साथ पेमेंट है जी। एडवांस रहती है जी, बाद में आते हैं, बल्कि लोकेशन पे पहले पेमेंट आती है महाराज जी की जी। तो ये वैसे कटाक्ष कर रहे हैं? वैसे कर रहे हैं जी, 1 रुपए की 1 दिन की उदाहरण की जरूरत नहीं। कितनी खुशी हो रही है जो किसानों के लिए इतना प्रबंध किया? सबसे बड़ी खुशी तो इस बात की है कि गांव में सरकार ने और गांव के जो भाषा है उनसे जिस काम को मतलब प्रायोरिटी से नहीं लिया गया, उसको मतलब एक रामपाल जी महाराज ने जो सहायता दी है, तो इसको देखो नज़रअंदाज नहीं करके बहुत बड़ी सहायता है कि इतने क्षेत्र में लंबी चौड़ी पाइपें हैं जो कि निस्वार्थ भावना से। अच्छा जी। इसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं है कि न कि कोई राजनीति का है न कोई और है, सिर्फ और सिर्फ ये कि गरीब किसान है उनको अपनी फसलों का जो है बुआई के लिए और अपने पशु जो है उनको चारा के लिए प्रॉपर। ताऊ राम राम है, ताऊ ठीक से गए? ठीक कि आज तो भगवान आ रहे हैं। आज तो परमात्मा उतर के आ गया। कौन है? तो रामपाल जी महाराज। अच्छा, परमात्मा ही है। कौन सा काम मार रहा है? बिरान में आ गया। के कन खतरा है आज परमात्मा? भाई माने जिंदगी रोटी देने खतरा है। कौन आया? संत महात्मा परमात्मा। अच्छा, उत्तर देना आया? न्यू ईयर पाइप डाल दिया, हमारे पानी हो गया, फसल हो गई तो। अच्छा, मैं मेरा भूख मरता 5 साल बीत गई। अच्छा, हमारे लिए तो भगवान आ गया। अच्छा, तो हमारे सरकार के कम आई। हाँ। 5 साल में अंधेरा काट लिया, पानी का विकास कर दो। ठीक बात है। एक बार मेरे मान तो ध्यान कर दो। ठीक, राम राम है। ठीक से कहता हूँ। ठीक जमा, आज तो जमा ही ठीक है, सारो गांव ही ठीक आज तो। हाँ, तो चारा पकड़ी, रामली छारी है, कुकर छारी है। आज रामपाल महाराज आ गए गांव में। अच्छा, हाँ। कौन सा काम है? बिरान। अच्छा, ठीक बात है। पाइप ले गए, चुंची बच्चा था सारा राज्य आज। अच्छा, सारे राज्य? सारा राज्य। ठीक, रामपाल का गीत गावे सारा, अभी भगवान आ गए महाराज। ठीक बात है। ले भाई और पास आ जाए। रामपाल जी का बहुत बहुत ही आभार, धन्यवाद। बिरान गांव के अंदर जो जल भराव से जो समस्या पैदा हुई थी, किसानों की फसलें नहीं हो रही थी, उनके लिए कल ही सर्वे होके और 33,000 फीट पाइपलाइन थी, उनके लिए हम बहुत कृतज्ञ हैं, बहुत बहुत आभारी हैं। ये मदद कैसे होती है ग्रामीणों? बहुत बहुत बढ़िया जी, बहुत सहायता मिलती है। गरीब किसान को आपको पता ही है, फसल के अलावा उनके कुछ होता नहीं है, और वहीं पर पानी का भराव हो गया तो फिर उनके तो जीने का और रहने का, खाने पीने का तो सारा कृषि से अलावा कुछ है ही नहीं। उनके लिए तो भगवान ही है, साक्षात भगवान जो इनकी सहायता की। सामाजिक कार्य और भी चला रहे हैं संत रामपाल जी? हाँ, संत रामपाल जी अन्नपूर्णा योजना जो चला रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ उनसे। जो गरीब परिवार हैं उनके घर की व्यवस्था है, उनके खाने पीने की, उनकी शिक्षा की व्यवस्था है, तो ऐसा तो धार्मिक गुरु या संत कोई आज तक हमने सुना नहीं है कि इस तरीके का कार्य करे। तो बहुत बहुत आभारी हैं संत रामपाल जी। अच्छे लगते हैं? हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। क्या नाम आपका? मेरा नाम बलवीर सिंह है, मैं सरपंच प्रतिनिधि, मेरी लड़की है वो सरपंच है गाँव जोड़ीवाड़ा। किस खुशी में पेड़े खाए हैं? रामपाल जी ने गाँव में सुविधा दी है, इसकी खुशी में खा रहे हैं। पानी की सुविधा दी है, पानी निकासी खातिर जल भराव हो रहा है खेतों के अंदर, उसके लिए पाइपें दी है, इससे हमारी पैदावार होगी, इसी खुशी दौड़ रही है हमारे शरीर के अंदर। रामपाल जी धन्यवाद करते हैं हम। ठीक बात है। ऐसा और कोई संत आया? कौन है ये तो कौन देखे जी, पहली बार देखे तो संत सेवादार। पीछे पासे भी लिए घेदार? ना जी, बिल्कुल कौन लिया जी, बहुत बढ़िया काम करे। किसने करे इतना बढ़िया? रामपाल जी। किस रूप में देखो? भगवान के रूप में देखा जी, भगवान ही मानो जो पैदावार होगा तो अपने दाना होगा खाना। ठीक बात है। किसने देखो भगवान के रूप में? रामपाल जी ने देखा जी। अच्छा जी। सुविधा दिया नहीं देखागा जी, सरकार ने क्या देखा? ये सुविधा दी है जी तो पाइप पानी के निकल जाए खेतों से, जो घर जो 5-10 घर खराब हो रही है उनके लिए मरम्मत है, अन्नपूर्णा रखी है, उसी सुविधा के लिए। एक बात तो इतने ट्रक भर के आ रहे हैं पाइप मोटरा के, इतने क्यों मंगवाए हैं? ये तो जी गांव की निकासी खातर लंबो चौड़ो एरियो रह गयो। अच्छा जी। हाँ जी, और गांव की पानी निकासी करने खातर चारों साइड में पानी निकालांगा,
अच्छा, चारों साइड है। हाँ चारों साइड वो, तो क्योंकि पीछे कितना पानी चढ़ गया था पिछली साइड? पिछली गोटे गोटे पानी चढ़ गया साहब। अच्छा। हाँ, कम से कम 2-2 2.5 फुट पानी चढ़ गया था। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। तो कितनी हानि हुई है फिर उस टाइम? नुकसान तो जी पिछली बार फसल बिल्कुल को नहीं हुई जी, सारा पानी चढ़ गया तो पूरी फसल है वो सारी बेकार होगी जी। भाई साहब एक चीज़ और है। हाँ जी, हाँ जी। भाई लोग ये कह रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी अपनी जमानत के लिए ये सारी की सारी चीज़ें व्यवस्था करवाने लग रहे हैं। अब तो संत रामपाल जी महाराज जी 10 अप्रैल को बाहर आ गए, क्या कहोगे आप? देखो जी उसके बारे में तो क्या बताऊँ, बाकी जो गाँव में शुभ काम करना लग रही है और गाँव में पानी को निकासी को काम करना लग रही है वो बहुत ही अच्छा काम है, सराहनीय है और पूरे गाँव को सहयोग है जी। और मैं उम्मीद करा भी आगे भी ऐसा कोई काम हुआ है, शुभ काम हुआ है तो बांगो स्वागत है और वह बिल्कुल करे तो मैं उनकी सपोर्ट में जी। भाई साहब क्या लगता था कितनी जो समस्या इस गांव को थी? जी समस्या तो जी पीछे बारिश आई उसकी वजह से थोड़ी सी ज़्यादा होगी जी, और बाकी अपने गाँव राम है जी तो सहयोग करे वो बहुत अच्छी बात है। गाँव राम भी था ना, और भी बताओगे बारे में और भी आप बात करांगा और जो ये काम करे जी बहुत खुशी बात है। बाहर रहो हो जी जी, बाहर रह के भी अक्सर चर्चाएं होती होंगी एक ऐसे महान संत के बारे में। जी जी, क्या वो चर्चा थी हमारे दर्शकों को थोड़ा बताओ। देखो जी कोई भी काम करो तो उसमें अड़चने आवेगी जी, और सच्चे का सागा एक बार थोड़ी बहुत छेड़खानी हुआ है जी। जो आप शुभ काम करा कोई भी करा तो हर एक आदमी थोड़ा बहुत आँच आवे जी, सच नहीं आँच होया करे थोड़ा बहुत आया करे लेकिन सत्य अटल होया करे। तो देखो जी अब शुभ काम करे, बढ़िया काम करे, अपने समाज ने अच्छा संदेश देगा तो जी समाज उनके साथ है, बढ़िया है और सत्य के हमेशा जीती होया करे। बात ये भी तो है भी सरकार से सहायता कई बार मिल जाती है लेकिन वो समय आने के बाद वापसी ले जाते हैं, लेकिन ये संत भगवान रामपाल जी ने जो पाइपें दी हैं वो हमारे ही गांव में रहेगी, जब भी जरूरत पड़ेगी तो ये हमारे पास ही रहेंगी। सतगुरु रामपाल जी भगवान की सर्वे की टीम कल गांव में आई थी और आज पाइपलाइन 33,000 फुट पाइपलाइन आ गई है, बिल्कुल अस्तरीय हो रहा है। हमने पहले भी इनके आगे गुहार लगाई थी परंतु किन्हीं कारणवशों से पूरी नहीं हो उसकी। लगातार 6-7 साल से गांव जल भराव से पूरी तरह से प्रभावित है। अकेला गांव तो प्रभावित है ही, ढाणियों में जो लोग रह रहे हैं वो ढाणियाँ छोड़ने को मजबूर थे और साथ में बच्चों की शिक्षा के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा था, क्योंकि 4-5 महीने जो जल भराव होता है उसमें बच्चों का स्कूल में आना मुश्किल हो जाता है। 4-5 महीनों के लिए उनका स्कूल बाधित हो जाता है। तो बाकी काम तो हम मिट्टी डाल के और के कर सकते हैं परंतु ये इतना बड़ा काम नहीं कर सकते। हमने सरकार से भी गुहार लगाई थी परंतु उसमें नाकाम रहे और अब संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ये 33,000 फुट पाइपलाइन लेकर आ गए हैं। हमें खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। पूरा गांव पूरी खुशी से झूम उठा है। कितना फायदा होने वाला है। सतगुरु रामपाल जी भगवान की 2 AMS और 4 AMS का लगभग पूरा रकबा है वो जल भराव की समस्या से ग्रसित था और करीबन 4-4.5 हज़ार किला में पानी का पूरा भराव होता है और जोड़ की समस्या और उन किलों की समस्या से हमें निजात मिलेगी। सतगुरु रामपाल महाराज आज हमारे लिए बिरान गांव के लिए भगवान बनकर आए हैं। इनका पूरा गांव आभारी रहेगा और गांव के लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि ये मुहिम हमने 10वें महीने में स्टार्ट करी थी और उसमें टाइम थोड़ा निकल गया। उसके बाद गुरुजियों की मेहरबानी हुई तो ये हमें कल उनकी टीम हमारे गांव में सर्वे करने के बाद आज ये पाइपलाइन 33,000 फुट हमारे गांव में आई है। तो हमारे गांव के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है और हम यही चाहते हैं कि गुरुजी की दया इसी तरह हमारे गांव पर बनी रहे और आने वाले टाइम में भी कम से कम 6-7 गांव के अंदर घर है जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है, उनको भी हमें आशा और उम्मीद करते हैं कि उनको भी उनकी तरफ से मदद मिले। और इस किसानों को कितनी तकलीफ थी, कितने सालों से तकलीफ थी, कितना नुकसान हो रहा था? ये समस्या हमारे गांव में लगभग 5 साल से थी और इसमें लगभग मोटा मोटी ये मान के चलो कम से कम गांव के 4-5 हज़ार किले बारिश से ज़्यादा होने के कारण पैदावारी के लिए खाली रह जाते थे। इसमें फसलों जिस तरह मान लो अब की टाइम में नरमा, ग्वार, बाजरी,
धान, मूंगफली ये फसलें बोई जाती थी, परंतु बारिश ज़्यादा होने के कारण जल भराव होने से फसलें बर्बाद हो जाती थी। और हालात ये हो गई कि किसानों को मजबूरन साल के अंदर 6 महीनों की गेहूं की फसल है वो लेनी पड़ती थी, और वो भी लास्ट टाइम में जाकर बिजाई होती थी तो वो भी जितनी होनी चाहिए थी वो औसतन पैदावारी नहीं होती थी। तो हमारे लिए तो यही है कि गुरुजी रामपाल महाराज भगवान बनकर आए हैं, उनके लिए हम सदैव उम्र भर गांव के निवासी होने के नाते आभारी। जो हवाओं की ज़िंदगी जैसे बता रहे हैं इन गाँव के लोग, मैं भी इसी पड़ोसी गांव का हूँ। कहने का मतलब ये है कि अतिवृष्टि से यहाँ पर कुछ क्षेत्र में जल भराव का जो सिस्टम हो गया जिससे फसल नहीं हो सकी। संत रामपाल जी भगवान ने यहाँ इनके ये बता रहे हैं कि कल ही सर्वे हुआ था और आज उन्होंने पाइपलाइन देकर बहुत ही हमारे ऊपर आभार, हमारे क्षेत्र, हमारे इस क्षेत्र के अंदर बहुत ही बड़ा काम किया है। हरियाणा में भी इसी क्षेत्र के अंदर यानी पाइपलाइनें दी गई थी और एक अन्नपूर्णा योजना है जिसमें गरीब परिवार को आजीवन रहने के, खाने का, घर की सब व्यवस्था देते हैं। तो हम इसके लिए आभारी हैं और संत रामपाल जी भगवान को हम सत नमन करते हैं। पहुँचाई हैं जल भराव के लिए, ये बहुत ही अच्छा काम किया है जिससे किसानों के चेहरे तो खिले ही खिले हैं, गाँवों बाकी सभी के चेहरे खिले हैं। इससे लोगों का जो रोज़गार बंद हो रहा था, खेतों में फसल नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से आज लोग इतने परेशान थे जिसकी कोई सीमा नहीं थी। जिस तरह से बुझते दीपक के अंदर रामपाल महाराज भगवान ने तेल डाल दिए। बिराड़ में इतनी बड़ी पाइपलाइनों की सौगात हमारे गांव को दी है, मैं उनको संत रामपाल भगवान को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं सभी ग्रामवासियों की तरफ से। और जो जल भराव की समस्या थी वो हमारी राजस्थान सरकार है वो भी उसमें नाकाम हो गई। हमारे बार बार हनुमानगढ़ कलेक्टर महोदय से रिक्वेस्ट करने के बाद भी, और मैं ये संत रामपाल महाराज के आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे गांव में इतनी बड़ी सौगात पाइपलाइन की दी है। देख रहे हो आप जो जोड़ा का पानी है कितना गंदा है, इस गंदे पानी से निजात दिलाने के लिए ये पाइपलाइन हम इनकी निकासी की गांव की समस्या को दूर करेंगे। और कितना क्या पानी भरता था, कितने फसलें खेतों में हमारे आपको पता है साहब 5 फीट पानी, पिछली बार डाणियाँ भी बर्बाद हो गई थी। उस पानी के लिए हमने राजस्थान में भादरा, हनुमानगढ़ सब जगह उस निकासी के लिए बार बार कोशिश की थी कि भी हमारा ये पानी एक बार निकाल दो। कुछ प्रशासन के लोग आए, उन्होंने कहा ये तो सेम की समस्या है। हमने कहा सर ये 4 महीने पहले यहाँ फसल थी आपको दिख रहा है, परंतु सेम कैसे हो सकती है। हम कह रहे हैं कि भी ठीक है जल स्तर हमारा ऊंचा है, परंतु वो इस बात को गौर कर गए कि नहीं नहीं ये तो सेम की समस्या है, इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। गाँव बिरण, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान। देखिए सभी गांव वालों से प्रार्थना है, सभी से एक बार आवाज़ ना करें, एक बार बैठ जाएं। सभी से प्रार्थना है एक बार आवाज़ नहीं करें। हमारे भक्तों को भी निवेदन है कि आराम से एक बार खड़े हो जाओ। 10 मिनट का प्रोग्राम रह रहा है और इसको ध्यान से सुने। देखिए इस गांव वालों को सभी से हम अपने गुरुजियों की तरफ से और हमारे भक्तों की तरफ से सभी को धन्यवाद करते हैं। इतने हमारे गुरुजियों के प्रोग्राम में आए, आपका धन्यवाद। ये गुरुजी समर्थ हैं और समर्थ ही ऐसा काम कर सकता है। और दुनिया में बहुत गणे गुरुजी हैं, जय एक भी जनता के लिए आया हो तो बताओ। ये समर्थ हैं, सक्षम हैं, और इसलिए जितने भी गांव हैं, पूरा देश से पूरा विश्व है, सभी में गुरुजियों ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पूरी दुनिया में लाभ देंगे और ऐसा लाभ परमात्मा ही दे सकता है, वैसे आम संत से नहीं हो सकता। ये कितनी क्या प्रार्थना थी, कितना क्या सामान आया? इनकी 33,000 फुट की प्रार्थना थी जो कि पाइपलाइन है और 5 मोटरें थी। और गुरुजिया का आदेश है कि इनके 5 पॉइंट बने थे। 5 पॉइंट पे ये पाइप दबा लेंगे और उसके बाद हम सर्वे करने आवाएंगे। ये गुरुजिया का आशीर्वाद है।
और जब वे पांचों मोटर इनको वहाँ बुला के दे देंगे या गुरुजी यहाँ पहुँचाओगे, वो गुरुजिया के आदेश अनुसार होगा। हम गुरुजिया के सेवक हैं। हम ये सारे एक बात ध्यान से सुन लो, जितने भी पंच सरपंच हैं, यह मुहिम सतगुरु रामपाल जी महाराज ने चला रखी है। भगता का धन्यवाद ना करा करो, भगत भी गुरुजिया की पावर से चल रहे हैं और वह पावर काम कर रही है, उस पावर से सारा काम हो है। इस बात का विशेष ध्यान रखो। हम गुरुजिया के सेवादार हैं, आप गुरुजिया की वैसे तो सेवादार हो, पूरी जनता के लिए गुरुजी आ रहे हैं सेवा करने के लिए। गुरुजी अपने आप को दास कहते हैं। ये सारे खेल उस परमात्मा के हैं, वो सभी को सुखी करेगा। जो भी उसके चरणा में गुहार लाओगा वो खाली नहीं लौटने देगा। समर्थ भगवान है। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और रहिए हमारे पंच सरपंच, हम बहुत खुश हैं। अग भाई गुरुजिया के पगड़ी ले रहे हैं और एक मेमेंटो ले रहे हैं। भाई गुरुजी सतलोक आश्रम धनाना में आ रहे हैं। सभी ग्रामवासियों से प्रार्थना है, गुरुजियों का मान सम्मान होना चाहिए, भगत का किसी का नहीं होना चाहिए। वहाँ जाओ, थारी श्रद्धा हो तो, और वहाँ मान सम्मान करो गुरुजिया का। यहाँ हम तो थारे बराबर। हाँ, कोई भगत में इतनी पावर ना मानो। मुहारी दिया सेवा ला रखी गुरुजिया ने, उस सेवा के अनुसार किसी अपने कोई भी भगत अपनी कमी नहीं छोड़ेगा। गुरुजिया के चरणा में थारे आगे खड़े पावांगे, ये गुरुजिया के आदेश है। और गुरुजी कोई न्यू ना मानियो कि भाई जनता में न्यू बातें हैं, इलेक्शन लड़ना है या राजनीति में जाना ना। सिर्फ जनता की भलाई के लिए गुरुजी पहले भी हमारे साथ थे और अब भी हमारे साथ हैं। लोग न्यू कहा करते भाई जेल में हैं, ये तो ये पत्रकार बंधु भाई सारे देख कर आ रहे हैं, वहाँ धनाना धाम पे मिल कर आ रहे हैं, दर्शन कर आ रहे हैं। गुरुजी आड़े बैठे हैं, हमारे लिए तो पहले भी आड़े बैठे थे। ये आप लोगों के थोड़ा हाथ धोखा था। न्यू पूछा करते क्वेश्चन भाई गुरुजी अंदर हैं, अंदर होते हुए क्या कर रहे हैं। हर भगवान कहीं हो, उसकी पावर काम करेगी। अरे ईब था हमारे सामने, सतलोक आश्रम धनाना में बैठे हैं। आप जाके सभी आपके जिसी आपकी श्रद्धा है मान सम्मान वहाँ कर सकते हो। ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है। और पूरे गांव जितना आया, जितने ये बहनें आई, माताएं आई, बच्चे आए, सबका गुरुजियों की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हम सभी भगत। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सैयद साहिब।